नमस्कार, संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं नवनीत आज लेके आया हूँ संस्कृत पत्र लेखनम। पत्र पत्र लेखनम पत्र लेखनम में आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। पत्र में क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। पत्र में सबसे पहला होता है संबोधन। संबोधन में सबसे पहला होता है बड़ों के लिए। क्या संबोधित करेंगे उसके बारे में देखिए। बड़ों के लिए, बड़ों के लिए जो संबोधित होता है उसमें होता है आदरणीय, आदरणीय शब्द का होता है। आदरणीय शब्द से संबोधित करते हैं या मान्यवरा भी करते हैं, मान्यवरा। इसके बाद होता है पूज्यवरा। पूज्यवरा, पूज्यवरा के बाद होता है पूजनीय। पूजनीय, पूजनीय के बाद होता है पूज्या भी दे देता है। इसके बाद श्रद्धेय भी दे देता है, श्रद्धेया। श्रद्धेया के बाद माननीय भी दे देता है, माननीय। माननीय के बाद मान्या। जो संबोधन होता है, जो शुरू का जो बॉडी से पहले का जो होता है, जो हम संबोधन करते हैं आदि, आदि से हम सूचित करते हैं। यानी कि संबोधन जो होता है बड़ों के लिए, बड़ों के लिए संबोधन जो होता है सबसे पहले आदरणीय शब्द का होता है। इसके बाद मान्यवरा होता है, पूज्यवरा भी दे देते हैं। इसके बाद पूजनीय भी होता है, पूज्या भी होता है, श्रद्धेया भी होता है और मान्या भी होता है और मान्या होता है। आदि शब्दों से हम सूचित करते हैं संबोधन के लिए। बड़ों को संबोधन करना होता है तब। अगर हम मित्रों को संबोधित करेंगे तो मित्र जो होता है वो मित्र या बराबर जो होता है, बराबर, बराबर मित्रों के लिए भी हम लोग, बराबर वालों के लिए भी हम लोग संबोधन करते हैं। बराबर वालों के लिए, बराबर वालों के लिए भी संबोधन होता है। बराबर वालों के लिए हम करते हैं प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। और इस चिन्ह का मतलब आप समझते होंगे, विस्मयादि बोधक है। इसके बाद मित्र, मित्रवर भी बोलते हैं मित्र को, मित्रवर, ठीक है, संस्कृत में। इसके बाद मित्र का बंधु, बंधु भी होता है तो बंधुवर भी बोलते हैं मित्र का। पर्यायवाची शब्द जब सीखेंगे आप संस्कृत में तब इसका मतलब आपको समझ में पूरे क्लियरली आ जाएगा। इसके बाद प्रिय होता है, प्रिय सुहृद, सुहृद भी होता है या प्रिय बंधु भी होता है, प्रिय बंधु भी होता है। प्रिय बंधु शब्द से भी सूचित करते हैं। इसके बाद होता है प्रिय मित्र, जो कि हम आपको दूसरे पार्ट और पहले पार्ट में प्रिय मित्र के बाद यहाँ पे नाम का स्मरण होता है, नाम लिखा जाता है प्रिय मित्र के बाद। आदि शब्दों से हम सूचित करते हैं। यानी कि मित्र जो होता है वो या बराबर वालों के लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं पत्र लिखते वक्त, पत्र जो लिखते हैं हम लोग, तो पहले मित्रवर, मित्र, प्रिय मित्र से संबोधन करते हैं या मित्रवर से संबोधन करते हैं या बंधुवर से भी होता है या प्रिय सुहृद से भी होता है और प्रिय बंधु से भी होता है, प्रिय मित्र से भी होता है और नाम लिखते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकंड वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा जो संबोधन होता है वो छोटों के लिए क्या करते हैं। अगर हमसे छोटा है और उसको पत्र लिख रहे हैं, छोटों के लिए, छोटों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है प्रिय,
प्रिय के साथ नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हो, राम, रमेश, गीता, सीता, जो भी हो। इसके बाद आयुष्मान भी होता है, आयुष्मान। आयुष्मान शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, 2 शब्द का ही इस्तेमाल इसमें होता है, आदि। और भी हो सकता है, यानी कि छोटों के लिए जो संबोधन होता है वो प्रिय के साथ नाम होता है, आयुष्मान होता है, इसके बाद आदि होता है। ठीक है। इसके बाद चौथा में है, अगर हम अपरिचित व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, अपरिचित जिसे हम पहचानते नहीं हैं, अपरिचितों के लिए जो लिखा जाता है, या अधिकारियों को लिखा जाता है कोई पत्र, या अधिकारियों के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में, वो होता है महोदयः। जैसे हम आवेदन पत्र लिखते हैं, महोदयः। इसके बाद मान्यवर, मान्यवरः। इसके बाद होता है माननीयः, माननीयः। जो अपरिचित हैं उनके लिए लिखते हैं, आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपरिचितों और अधिकारियों के संबोधन के लिए हम महोदय का इस्तेमाल करते हैं, मान्यवरः का इस्तेमाल करते हैं, या माननीय का इस्तेमाल करते हैं जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, पत्र जो होते हैं ना, पत्र जो होते हैं, पत्र जो होते हैं, पत्र लेखना, पत्र लेखनम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। दूसरा होता है व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। आवेदन पत्र को हम प्रार्थना पत्र भी बोलते हैं, प्रार्थना पत्र बोलते हैं इसको, आवेदन, क्योंकि इससे प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत पत्र में आता है सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं, सगे संबंधियों को जो पत्र लिखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र होता है, लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्र में जो होता है, व्यक्तिगत पत्र में जैसे माता के पास, पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास, मित्र के पास, बड़े भाई के पास, ये सारे होते हैं। आदि बहुत सारे हैं, जितने भी रिलेटिव हैं उन सभी के पास जो पत्र होता है उसको हम लोग व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। यानी पत्र लेखन में हम, पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आवेदन पत्र होता है और प्रार्थना पत्र भी बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। जैसे प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं, प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं, या कोई पदाधिकारी के पास लिखते हैं, कोई पदाधिकारियों के पास पत्र होता है, आवेदन पत्र ही लिखा जाता है। जैसे आप अपने अंचल, प्रखंड में जो पदाधिकारी वगैरह हैं या मुखिया को लिख रहे हैं या कोई कर्मचारी वगैरह है, वो सब को लिखते हैं, तो ये पत्र जो होता है इस तरह का होता है। तो इस तरह से आप समझ गए संबोधन कैसे करेंगे बड़े के पास। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप संबोधन तो कर लिए हैं, बट उनका अभिवादन कैसे करते हैं। बड़ों के लिए अभिवादन क्या होता है, मित्रों के लिए अभिवादन क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।